बाबा साहब अम्बेडकर ठीक वैसे ही है जैसे एक सांप और एक नेवला। कांग्रेस बाबा साहब का इतना ज्यादा विरोध करती थी कि बाबा साहब अम्बेडकर संविधान सभा में चुनकर ना जाए, इसके लिए कांग्रेस ने संविधान सभा की दरवाजे ही नहीं बल्कि खिड़कियां भी बंद कर दी थी। लेकिन फिर भी अपने राष्ट्रव्यापी संगठन और आंदोलन के बदौलत बाबा साहब अम्बेडकर संविधान सभा के लिए बंगाल से चुने गए। जिन 4 जिलों ने खुलना, जसोर, बोरीसाल और फरीदपुर बाबा साहब को संविधान सभा में पहुंचाया, पंडित नेहरू ने वही 4 जिले सजा के तौर पर पाकिस्तान को दे दिए। उन 4 जिलों के साथ बाबा साहब अम्बेडकर की सदस्यता भी पाकिस्तान में चली गई। बाबा साहब के साथ कांग्रेस की यह दुश्मनी यहीं पर समाप्त नहीं हुई। देश में हो रहे पहले सार्वत्रिक चुनाव में कांग्रेस ने पैसों का गलत इस्तेमाल करके बाबा साहब अम्बेडकर को चुनाव में हरवाया। कांग्रेस द्वारा चुनाव में पैसों का दुरुपयोग का वो किस्सा जो बाबा साहब अम्बेडकर के एक साथी सोहनलाल शास्त्री ने अपनी किताब बाबा साहब के संपर्क में 25 वर्ष इसमें लिखा है। देश में कई भाषाओं में लिखी गई किताबों में उस किस्से का जिक्र हुआ है। जैसे मराठी में एडवोकेट अरुणाकर आकरे, इन्होंने अपनी जो किताब लिखी उस किताब में भी इसको उन्होंने लिखा है। किस्सा कुछ ऐसा है कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर उत्तर मुंबई चुनाव क्षेत्र में शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की तरफ से चुनाव लड़ रहे थे। उनके विरोध में कांग्रेस ने अल्पशिक्षित नारायण काजोलकर को बाबा साहब के विरोध में खड़ा किया, जो एक जमाने में बाबा साहब का साथी था। जनता के विरोध की वजह से काजोलकर अपनी उम्मीदवारी पीछे ना ले और बाबा साहब जैसे जननायक को सीधे तरीके से हराया नहीं जा सकता, इस बात को समझते हुए कांग्रेस ने यानी पंडित नेहरू ने काजोलकर को उस वक्त के 25,000 रुपए चुनाव लड़ने के लिए दिए थे। पहले सार्वत्रिक चुनाव में उम्मीदवार को अपना चुनावी प्रचार करने के लिए चुनाव आयोग ने 2,000 रुपए की मर्यादा लगाई थी, जैसे आज 70 लाख रुपए की मर्यादा है। उस वक्त के 25,000 रुपए यानी आज के कम से कम 2.5 करोड़ रुपए होते हैं। चुनाव आयोग ने केवल 2,000 रुपए खर्च करने की अनुमति दी है, बाकी के 23,000 रुपए का मैं क्या करूं? ऐसा सवाल जब काजोलकर ने पंडित नेहरू से पूछा तो नेहरू ने काजोलकर को डांटते हुए कहा कि तुम्हें अगर पैसा खर्चा करना नहीं आता तो वो पैसा मुंबई के पार्टी अकाउंट में जमा कर दो, पार्टी वो पैसा खर्च करेगी और तुम्हें चुनाव में जितवाएगी। और इस प्रकार से बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का उस चुनाव में 14,561 मतों से पराभव हुआ। देश के पहले सार्वत्रिक चुनाव में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जैसे जननायक को कांग्रेस ने चुनाव में पैसों का नाजायज तरीके से उपयोग करके हरवा दिया। आज भारतीय चुनाव में जो 4 एम फैक्टर दिखाई देते हैं, जिसमें पहले नंबर पर मनी, दूसरे नंबर पर मसल्स या माफिया, तीसरे नंबर पर मीडिया और चौथे नंबर पर मशीन्स यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स शामिल है। इन चारों एम फैक्टर का चुनाव में गलत तरीके से, नाजायज तरीके से इस्तेमाल करने वाली प्रथम कांग्रेस ही है, जिसकी वजह से आज भारतीय चुनाव एक नौटंकी बनकर रह गया है। आपको ये हमारा वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो उसे लाइक कीजिए, अपने दोस्त और परिवार के साथ शेयर कीजिए। हमारा चैनल अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन का बटन दबाइए और हमें कमेंट में जरूर लिखकर बताइए कि आप चुनाव में जो पैसे का गैरव्यवहार होता है, दुरुपयोग होता है, उसके बारे में क्या सोचते हैं। अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए MN टीवी। धन्यवाद। समाज की महत्वपूर्ण घटनाओं की जानकारी के लिए MN टीवी को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको हर महत्वपूर्ण जानकारी मिलती रहे।